नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, आज गुलाब के बारे में बहुत सारी बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये नवंबर का महीना चल रहा है और संभवतः सभी लोगों ने जो गुलाब ग्रो कर रहे हैं उन्होंने इनकी कटिंग कर दी होगी और उस कटिंग में अब बहुत अच्छी अच्छी नई पत्तियां आ गई होंगी। तो दोस्तों, कटिंग के बाद में जब पत्तियां आ जाती हैं, माने करीब ये 20 दिन के बाद की बात है, तो अब आपको क्या करना है जिससे कि आपके गुलाब के पौधे में बहुत बेहतरीन तरीके से फ्लावर आए। दोस्तों, जितने भी गुलाब हमने आपको दिखाए हैं ये हमारे गमले में लगे हुए कुछ गुलाब हैं, और पहले जो काला वाला गुलाब दिखाया था वो गुलाब हमारा जो है वो जमीन में लगा हुआ है। तो जमीन में लगे हुए गुलाब की थोड़ा अलग से केयर करनी पड़ती है और गमले में लगे हुए गुलाब की थोड़ा सा अलग प्रकार से केयर करनी पड़ती है। दोस्तों, गुलाब को अक्टूबर तक जो है कटिंग कर ही देना चाहिए। इससे ये होता है मैंने इसी प्रूनिंग कर देना चाहिए और थोड़ा हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए। और अगर आपने हार्ड प्रूनिंग नहीं की है तो अब इस टाइम ये जो टाइम है वो हार्ड प्रूनिंग का निकल चुका है। दोस्तों देखिए, ये जितने गुलाब हम दिखा रहे हैं इनकी हम कटिंग कर चुके हैं। अब इनमें देखो नई नई पत्तियां आ चुकी हैं। तो नई पत्तियां आने के बाद में एक तो देखो आपको बताएं, गार्डनिंग करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, बहुत सिंपल वे में समझिए कि आपको एक डायरी या कॉपी बना लेनी है और किस तारीख में आपने कौन सी खाद दी है। कुछ खादें हम आपको बता रहे हैं, केमिकल खादें बता रहे हैं कुछ। एक तो आपको एनपीके 19-19-19 रखनी है और इसके अलावा आपको डीएपी रखनी है। और एक सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में हम आज आपसे बात करना चाह रहे हैं। सिंगल सुपर फास्फेट आपके पास भी होना चाहिए और ये मार्केट से बहुत आसानी सस्ते पैसों में मिल भी जाती है। एनपीके दोस्तों दो प्रकार की आती है, एक ग्रेनुअल फॉर्म में आती है और एक थोड़ा सा जिस प्रकार से पिसी हुई शक्कर होती है उस प्रकार से आती है। तो पिसी हुई शक्कर वाली जो एनपीके है ये आसानी से पानी में घुल जाती है। ऐसी एनपीके को हम लोग जो है वो स्प्रे के रूप में भी दे सकते हैं। दोस्तों, हम आपको गमले जो दिखा रहे हैं इनमें आप ध्यान से देखिएगा कि पत्तियां तो नहीं आ रही हैं, लेकिन इसके अलावा जो गमले की मिट्टी है इस मिट्टी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खरपतवार भी इसमें जो है बहुत ज्यादा उगा हुआ है। नए नए पौधे जो है ये देखिए ये अच्छे से अब उग रहे हैं। दोस्तों, मिट्टी गुलाब की कैसे बना सकते हैं इसके बारे में हमने पहले वीडियो बना रखा है, तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। एनपीके की इंपॉर्टेंस क्या है इस पर भी वीडियो बना हुआ है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का पौधे में क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा हिस्सा पौधे को ग्रो करता है, कौन सा फल के लिए जरूरत होता है, कौन सा रूट के लिए आवश्यक होता है, इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो कृपया आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाएं और वहां पर हमारी प्लेलिस्ट है उसमें चेक कर लें, आपको पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। और लोटस पे भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप वहां भी जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जितने खरपतवार हैं इनको आपको हटा देना है। दोस्तों देखिए, ये जो है ये शक्कर निकला हुआ है। जो हमारे कटिंग वाले गुलाब होते हैं उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम शक्कर्स की होती है। अगर आप इनको ध्यान नहीं देते हैं तो ये जंगली गुलाब का हिस्सा होता है, ग्राफ्टेड गुलाब बालों में दिक्कत आती है। तो इस प्रकार के जो शक्कर्स हैं इनको आपको हटा देना चाहिए और प्रॉपरली टाइम टू टाइम आपको इसको देखते रहना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं कि इस प्रकार से हाथ से घास न बीन के हम इसमें सीधे सीधे इसमें गुड़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन उससे ये होता है कि कभी कभी जो है जड़ें मिट्टी में रह जाती हैं खरपतवार की, तो पौधा फिर वहीं पर से फिर जर्मिनेट करने लगता है और आपने जो भी खाद डाली है उसको ये अवशोषित कर लेगा। दोस्तों, ये देखो गुलाब इसमें फ्लावरिंग आ चुकी है। उस समय हमने इसकी प्रूनिंग नहीं की थी, तो हम इसमें हार्ड प्रूनिंग नहीं कर रहे हैं, केवल सॉफ्ट प्रूनिंग कर रहे हैं। क्योंकि अब हार्ड प्रूनिंग का टाइम निकल चुका है। हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब ये है कि हार्ड प्रूनिंग मतलब होता है जब हम नीचे से पौधे को काटते हैं, तने से काटते हैं, उसे हम हार्ड प्रूनिंग कहते हैं। और केवल वो हिस्से जहां पे फूल निकल चुके हैं उन डेड हेड्स को रिमूव करते हैं, थोड़ा सा 1 इंच नीचे रिमूव करते हैं, ये सॉफ्ट प्रूनिंग कहलाती है। तो दोस्तों, सॉफ्ट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। इससे होता है अगर हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो यहाँ हमारी उंगली है यहाँ पर से कट करेंगे, ये हमने ऐसा नहीं किया है, इसकी केवल सॉफ्ट प्रूनिंग की है। तो सॉफ्ट प्रूनिंग समझ गए होंगे आप। इस प्रकार से आपको टाइम टू टाइम सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहना है। और जितनी भी आपके पास इस प्रकार से जो खरपतवार उग रहा है उसको आपको हाथ से रिमूव कर देना चाहिए। दोस्तों, ये खरपतवार इस बात का भी इंडिकेशन है कि आपने जो मिट्टी बनाई हुई है वो मिट्टी आपकी बहुत दमदार है, इसलिए इसमें खरपतवार जो है उग रहा है। तो जितने भी आपके पास गमले हैं उनके खरपतवार को आपको हाथ से हटा देना है, अभी गुड़ाई नहीं करनी है।
दोस्तों इसके बाद अगर आपके गमले में सड़ी पत्तियां हैं, इन सड़ी पत्तियों को आपको हटा देना चाहिए। देखो होता है, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर कहते हैं कि पत्तियों को मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए। दोस्तों जब भी गुलाब बरसात के बाद में गुलाब में फंगस आ जाता है, पत्तियों पे बहुत सारा फंगस होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रस्ट कलर का जो है चकत्ते आपको गुलाब के उस पर दिखाई देंगे। तो ये जब अगर आपके गमले में गिर जाते हैं तो वो फंगस जो है वो आपकी मिट्टी में चला जाता है और पौधा जो है वो फंगस के वजह से रूट राट में चला जाता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये जरूरी नहीं है आप हमारी बात माने, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस वो हम आपको बता रहे हैं कि जितनी भी पत्तियां हैं, सड़ी गली पत्तियां हैं जो गुलाब के टहनी से गिरी हुई हैं, उनको आपको बिल्कुल हटा देना चाहिए। उसमें बिल्कुल मोह नहीं करना चाहिए कि आप जो है इसको उसके अंदर पड़ा रहने देंगे तो उसमें फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, खाद बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उल्टा उल्टा नुकसान ही होगा, क्योंकि आपने जब रिपोर्टिंग की होगी तो पर्याप्त मात्रा में आपने गोबर भी डाला होगा, पौधे में पर्याप्त मात्रा में दम वैसे ही है मिट्टी में। तो शाम के टाइम में आपको क्या करना है, ये सारा काम जितना बता रहे हैं सारा का सारा काम आपको शाम के टाइम करना है। और इस प्रकार से आप अपने गुलाब को की गुड़ाई कर दें, माने खरपतवार निकालने के बाद, पत्तियां हटाने के बाद आपको गुड़ाई करनी है। और जब आप गुड़ाई कर देंगे तो हाथ से इसको पूरी मिट्टी को फोड़ दें, तो इससे भी पता लग जाएगा कि आपकी मिट्टी पोरोसिटी कैसी है, मिट्टी हल्की है या नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी मिट्टी बहुत हल्की है और इसमें पर्याप्त मात्रा में ईंट जो है वो हुई है। देखिए ये भी सड़ी हुई पत्ती, इसको हम हटा दे रहे हैं, ध्यान से आपको हटा देना है। एक भी पत्ती अगर जो है वो आपकी मिट्टी में फंगस ग्रो कर सकती है। दोस्तों इसके बाद में आपको ये करना है कि आप डीएपी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे आपको बता रहे हैं कि ये जो आप खाद देख रहे हैं ये सिंगल सुपर फास्फेट है। दोस्तों सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस होती है और 11% सल्फर होती है। इसका मुख्य काम ये होता है, माने एनपीके में जो पी वाला पोर्शन होता है वो ए वाला पोर्शन है, और इतनी ही खाद आपको डालनी है। मात्रा का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों केमिकल फर्टिलाइजर एक तलवार की धार पे चलने जैसा एक काम होता है, इसलिए आप मात्रा कम रखें। अगर दोस्तों इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो आप निश्चित मानिए आपका पौधा मर सकता है, जल सकता है। तो जब भी कभी आप डीएपी डालें या एनपीके डालें या सिंगल सुपर फास्फेट डालें तो भले ही आप कम मात्रा में डालें, दोबारा डाल लें, लेकिन आप इसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखें। ये लगभग मतलब आधा चम्मच भी नहीं होगी, जैसा कि आप समझ रहे होंगे। एक जितना हवन सामग्री नहीं होती उतनी हमने ली हुई है इसमें, उतनी मात्रा में इसको हमने डाला हुआ है। मिट्टी चूंकि पहले से हमने फोड़ ली थी, तो आप हाथ से मिला सकते हैं या खुरपी से भी इस प्रकार से मिला सकते हैं। क्योंकि हमारी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी है तो हम अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसमें पानी हम कल डालेंगे और इसकी जो भी अपडेट होगी वो आपको बताएंगे। निश्चित आप मानिए अगर आप इस टाइम पे माने सिंगल सुपर फास्फेट अगर आप डालते हैं तो एक तो पौधे को आगे जो ठंड पड़ेगी उसमें आपको दम मिलेगी। तो उसी बात जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, डायरी में नोट कर लेना है और उसके हिसाब से फिर अगली बार आपको खाद डालनी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।